आप तासुब ना फैलाओ। जब तक इंडिया भी अगर अमन की सूरत हाल में आता है, हमसे अमन कायम करना चाहता है, तो हम उनको अपना पड़ोसी मुल्क मानते हैं और हम अमन करेंगे। लेकिन अगर वो बेईमानी और लड़ाई पे उतरेंगे तो हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। सर, उनका जो प्राइम मिनिस्टर है उसको कितनी देर हो गई है? 10 साल। 10 साल उसको हो गए हैं ना। हमारे यहाँ पे किसको, हमारे यहाँ पे 5 साल भी नहीं पूरे होने देते, किसी को रहने नहीं देते। ठीक है, तो यही देखना पड़ता है कि सबसे पहले आप देखें कि आपने चुनना किसको है। ठीक है, आपने ऊपर लेके किसको आना है। हमें जो रिप्रेजेंट करेंगे वो कौन लोग हैं। हमें इस टाइम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको खुद ही नहीं पता उन्होंने करना क्या है। पाकिस्तान को अभी तक नहीं, तो जिस तरह की बात पता है क्या है, तो पाकिस्तान टेक्निकली डिफ़ॉल्ट हुआ होगा, लेकिन पाकिस्तान अभी फाइनेंशियली डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ होगा। लेकिन बात यह है, अगर देखा जाए ना, तो पाकिस्तान टेक्निकली डिफ़ॉल्ट बड़ा पुराना हो चुका हुआ है। जब से पाकिस्तान बना तब से हमारे मुल्क में क्या देखा जा रहा है, मार्शल्लाह, उसके बाद फिर मार्शल्लाह, फिर बैकेंड पे रह के मार्शल्लाह, फिर मार्शल्लाह, बाद बेनज़ीर साहिबा की गवर्नमेंट आई, फिर उसके बाद फिर हटा के जो है वो हमारे जो सदर साहब थे, मेरे ज़हन से नाम निकल गया उनका, उन्होंने हटाया। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब आए, नवाज शरीफ को हटा के फिर बेनज़ीर साहिबा आई, फिर उनको हटा के हटाए जा रहे हैं। फिर नवाज शरीफ साहब आए, नवाज शरीफ को हटा के फिर बेनज़ीर आई। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज़ बिलाल फ्रॉम पाकिस्तान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर पलटोन। गाइस, एक स्टेटमेंट सामने आई जो हमारे एक्स मिनिस्टर शेख रशीद साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है, और इस नज़र को देखते हुए इंडिया ने LOC के ऊपर, इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर 500 से ज़्यादा मिसाइल भी उन्होंने तैनात कर दिए हैं। और उनकी रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, क्या पाकिस्तानी अवाम इस चीज़ को समझती है या पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस चीज़ को समझती है कि हम वाकई डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं? कि अवाम में अभी भी जज्बा है, अवाम अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि वो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, या वो अभी भी तैयार खड़ी है कि कोई भी दुश्मन हमें मैली आंख से देखेगा तो हम तैयार खड़े हैं? आइए मेरे साथ रहिएगा, पूछते हैं पाकिस्तानी अवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? दानिश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सईदुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम उबैद। अच्छा दानिश भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि रिपोर्ट सामने आई है, हमारे जो एक्स इंटीरियर मिनिस्टर थे उन्होंने एक रिपोर्ट दिया कि पाकिस्तान टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है, और इन हालात को पेश नज़र देखते हुए इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, उसने LOC के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर 500 से ज़्यादा मिसाइल ला के रख दिए हैं। तो एज अ पाकिस्तानी आप क्या देखते हैं? यार, अगर बात की जाए डिफ़ॉल्ट होने की तो उसमें तो कोई मसला नहीं है। मतलब कि अगर देखा जाए तो हम लोग बहुत इस टाइम नीचे आ चुके हैं, हमारी इकॉनमी इस टाइम बहुत नीचे गिर गई हुई है। ठीक है, दूसरी बात अगर की जाए इंडिया की, तो वो सारी बात है, वो एमी नहीं करेंगे। उनको भी पता है यार, दोनों साइड देखनी पड़ेंगी, क्योंकि इस टाइम पे अभी उनके और भी बहुत से मसले मसाइल चल रहे हैं, चाइना के साथ चल रहे हैं, तो उनको भी देखना पड़ेगा कि पहले दोनों साइड देखनी पड़ेंगी ना। क्योंकि सारी बात है, इधर से हमला करेंगे, उधर से कोई और भी कर देगा, फिर इधर से, तो इस तरह नहीं हो सकता। इशू बन जाएगा। हाँ, ज़ाहिर बात है, क्योंकि इस टाइम पे उस तरह से आपको पता है वॉर नहीं हो सकती जिस तरह पहले होती थी। ठीक है, अब अगर होंगी तो ज़ाहिर बात है वो फिर उसी जो न्यूक्लियर पावर है उसी के दम पे होगी, वो फिर सारा कुछ ही तबाह होगा। पाकिस्तान जब इन्होंने हुकूमत संभाली थी, हमारे खान साहब ने, हाँ। उनके जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, मतलब उनकी हुकूमत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर वह काफ़ी आए हैं, असद उमर साहब, उन्होंने तो महीने बाद ही कह दिया था कि भाई पाकिस्तान का तो कर्ज उसमें बैंक में कुछ है ही नहीं, पाकिस्तान का ख़जाना खाली है, हम तो टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान चलाया। जो पाकिस्तानी बात करते हैं कि भाई अल्लाह ताला पाकिस्तान चलाता है, तो अल्लाह ताला ही पाकिस्तान चला रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान चलाने पे हैं, जो इनकी हरकतें हैं, जिस तरह की इनकी करप्शन है, पाकिस्तान नहीं फिर चल सकता। खान साहब की गवर्नमेंट हो, नून लीग की गवर्नमेंट हो, या वो जो मरे हुए भुट्टो साहब हैं उनकी गवर्नमेंट हो जो ज़िंदा हैं, सारे एक से बढ़कर एक पाकिस्तान को खाने वाले हैं। एक फिर वो दूसरी साइड आ जाती है, इस्लामाबाद से थोड़ा सा बाहर निकलें, वो भी इसी तरह के ही हैं। मतलब पाकिस्तान को तो किसी ने भी नहीं छोड़ा भाई, डिफ़ॉल्ट तो होना ही होना था। देखें, हम अमन की जितनी अमन कायम करने की कोशिश कर सकते हैं तो हम करेंगे, लेकिन जब आ जाए बात लड़ाई की तो फिर हम मैदान में उतरेंगे, क्योंकि हम तो शहादत का जज्बा रखते हैं, या तो गाजी बनेंगे या शहीद होंगे। तो ज़्यादा यही होगा, क्या होगा इससे, शहीद हो जाएंगे। तो शहादत ही तो हमें चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स ज़िंदगी में शहादत की कभी भी तमन्ना नहीं करता तो वो मुनाफ़िक़त की हालत में मरा। तो हम तो सारे पाकिस्तानी शहादत का जज्बा लिए फिरते हैं, और जब लड़ाई में उतरेंगे तो सर पर कफन बांध के उतरेंगे। सर, आप कहना चाह रहे हैं कि उनकी गलत फहमियाँ, हम लोग अभी ठीक खड़े हैं?
जी बिल्कुल, उनकी ये गलतफहमी है। असल में मसला ये है, सिर्फ पॉलिटिक्स के मैदान में अभी जो पाकिस्तान कमज़ोर हुआ है, वरना पाकिस्तान की आर्मी माशाल्लाह अभी भी मजबूत है, पाकिस्तान के लोग मजबूत हैं, पाकिस्तान में वो हिम्मत है, वो जज्बा है जो मर मिटने और शहादत पर डट जाने का है। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें अमन की जितनी भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क है, तो हम ऐसे लड़ेंगे मरेंगे तो ये बात ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो सर आप ऐसा पाकिस्तानी चीज़ों को देख रहे हैं, अपने इर्द गिर्द के मुल्कों को देखो, वो इंडिया दिन ब दिन रिपोर्टें आ रही होती हैं, हम जब भी इंटरनेट ऑन करते हैं कोई ना कोई चीज़ उन्होंने आविष्कार किया होता है, तो हम लोग दिन ब दिन पीछे जा क्यों रहे हैं? सर उनका जो प्राइम मिनिस्टर है उसको कितनी देर हो गई है? 10 साल। 10 साल उसको हो गए हैं ना। हमारे यहाँ पे किसको, हमारे यहाँ पे 5 साल भी नहीं पूरे होने देते, किसी को रहने नहीं देते। ठीक है, तो यही देखना पड़ता है कि सबसे पहले आप देखें कि आपने चुनना किसको है। ठीक है, आपने ऊपर लेके किसको आना है, हमें जो रिप्रेजेंट करेंगे वो कौन लोग हैं। हमें इस टाइम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको खुद ही नहीं पता उन्होंने करना क्या है। जब तक उन्हें पता चलेगा उतनी देर में हम लोग और नीचे आ चुके होंगे। ठीक है, अभी वो फ़िलहाल जा रहे हैं, कभी किसी से मांग रहे हैं, कभी किसी से मांग रहे हैं। जो अपने पास पहले पड़े हुए थे उनका कोई हिसाब ही नहीं है, किधर गए वो कुछ बता ही नहीं रहे। तो उन्होंने बस आवाम को खुश करना होता है, रोड बना दी, पुल बना दिया, इसी तरह लो जी आवाम को लॉलीपॉप दे देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम चुनने में गलती करते हैं, अगर कोई आ जाता रह नहीं पाता, तो इसमें मेजर गलती किसकी देखते हैं आप? मेजर गलती यार ज़ाहिर बात है, सबको पता है कि मेजर गलती किसकी होती है। ठीक है, अब उसके बाद मैं इधर बता नहीं सकता आपको। ठीक है, लेकिन सबको पता है कि मेजर गलती किसकी होती है। ठीक है, उनको भी देखना पड़ता है कि यार आप लोग, ज़ाहिर बात है कि आप कहते हैं जी हम लोग नहीं इस तरह करते, लेकिन एट दी एंड यही पता चलता है जी ये लोग थे बीच में। अच्छा सर हाँ बोलें। आपको मतलब कि देखना पड़ेगा कि यार इन्होंने जब पिछले आप इनके देख लें 2018 में जब इनकी हुकूमत गई, तभी इसहाक डार ने इकॉनमी का क्या हाल किया हुआ था। अब इन्होंने दोबारा से ला के उसको बिठा दिया। अब वो मिफ्ता कहता जी इसहाक डार करके, वो इसहाक डार कहता जी मिफ्ता करके गया है, मिफ्ता पिछलों पर डाल देता है। अब इनकी समझ ही कुछ नहीं आ रही। तो सर करप्शन का आप कितना फैक्ट इसमें देखते हैं, इसे ख़त्म कैसे किया जा सकता है? यह करप्शन ना हमारी जड़ों में बैठी हुई है। करप्शन हर जगह चल रही है। ठीक है ना, वो आपने सुना है ना कि जैसे लोग होते हैं वैसे ही हुक्मरान आते हैं। ठीक है, जब तक जड़ से नहीं ना ख़त्म होगी करप्शन, इस दफ़ा हर जगह चल रही है। आप कहीं भी चले जाएंगे हर जगह करप्शन होती है। ठीक है, आप छोटे से छोटे ऑफिस में भी चले जाएंगे वहाँ भी करप्शन चल रही है। जब तक जड़ से नहीं ख़त्म होगी तब तक ऊपर वाले किस तरह सही हो जाएंगे। तो सर एज अ पाकिस्तानी को पाकिस्तान के लिए पैगाम? पाकिस्तानियों के लिए पैगाम यही है कि यार पहले खुद सही हो जाओ। ठीक है, एक कौम बनने से पहले आपको पहले इंसान बनना पड़ेगा। जब आप एक इंसान बनेंगे फिर आप कौम बनेंगे, फिर आप में शऊर आएगा। फिर आप कहते हो जी हमें हुक्मरान नहीं सही मिल रहे। जब तक आप खुद ठीक नहीं होंगे आपको हुक्मरान भी वैसे नहीं मिलेंगे। तो इनको पहले खुद इंसान बनना पड़ेगा, फिर इनका आगे कुछ होगा। आप अगर देखते हैं, ये लोग देखते हैं जी यूरोपियन कंट्रीज़ इतना तरक्की कर गई हैं, आप देखें वहाँ पे करप्शन की रेशियो कितनी है, वहाँ पे वो किस तरह से करते हैं काम। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे सारे क्यों बैठे हुए हैं। मेरे हिसाब से तो सिर्फ उनके अंदर ईमान की कमी है, बाकी सारे उनके काम हमारे खुद को ठीक कर ले मुल्क बेहतर हो जाएगा। ज़ाहिर बात है, क्योंकि आप देखें ना कि वो लोग किस तरह, मतलब कि उनके पास हर चीज़, हमारे यहाँ पे एक दूध नहीं आपको खालिस मिल सकता, वहाँ पे वो लोग हर चीज़ बेच रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमारे वाले सारे उनके काम है, हम लोग सारे पुट्ठे काम करी जा रहे हैं, वो हमारे वाले काम करी जा रहे हैं। वही बात है कि उनके अंदर सिर्फ ईमान की कमी है, बाकी तो उनके सारे हमारे वाले काम। और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई जब अंग्रेज़ यहाँ आए थे, बरतानिया ने जब यहाँ कब्ज़ा किया था, तो उन्होंने जब पाकिस्तान बर सग़ीर को 2 टुकड़ों में तकसीम किया ना, तो उन्होंने इसी चीज़ के लिए, क्योंकि उस वक्त बर सग़ीर को सोने की चिड़िया कहा जाता था और इसने सबसे ज़्यादा तरक्की करनी थी। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा सुपर पावर बर सग़ीर बन जाता, तो अंग्रेज़ों ने इस चीज़ के डर से आके तकसीम की बर सग़ीर की, और फिर इनको आपस में लड़वा दिया। और अभी तक लड़वा रहे। कोई ना कोई मसाइल रखे, जैसे मसले कश्मीर, पानी का मसला, ये वो कई मसाइल रखे हैं अंदर, ताकि ये आपस में लड़ते रहें, मरते रहें और ये खित्ता तरक्की ना करे। तो हमें जितनी भी कोशिश, जिस हद तक कोशिश करनी चाहिए तो अमन की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जब वो अमन कायम करने में ना रहे हैं, जो ना चाहें, तो फिर तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। इस रिपोर्ट के बाद पाकिस्तानी कोई पैगाम दे दें आप? जी, मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप तासुब ना फैलाओ। जब तक इंडिया भी अगर अमन की सूरत हाल में आता है, हमसे अमन कायम करना चाहता है, तो हम उनको अपना पड़ोसी मुल्क मानते हैं और हम अमन करेंगे। लेकिन अगर वो बेईमानी और लड़ाई पे उतरेंगे तो हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। तो यह है कि भाई तासुब ना फैलाएं,
फजूल किस्म की इंडिया से नफ़रत ना करें, बल्कि हमारा हमसाया मुल्क है, ठीक है, लेकिन अगर वो हमें इस चीज़ पर मजबूर करेंगे तो हम लड़ेंगे भी से। तो डिफ़ॉल्ट आप कह रहे हैं कि हो चुका है, लेकिन अभी तक खड़ा कैसे है, किसकी एक अल्लाह ताला ने खड़ा किया हुआ है पाकिस्तान को अभी तक। नहीं तो जिस तरह की बात पता है क्या है, तो पाकिस्तान टेक्निकली डिफ़ॉल्ट हुआ होगा, लेकिन पाकिस्तान अभी फाइनेंशियली डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ होगा। लेकिन बात यह है, अगर देखा जाए ना, तो पाकिस्तान टेक्निकली डिफ़ॉल्ट बड़ा पुराना हो चुका हुआ है। जब से पाकिस्तान बना है तब से हमारे मुल्क में क्या देखा जा रहा है, मार्शल लॉ, उसके बाद फिर मार्शल लॉ, फिर मार्शल लॉ, फिर बैकेंड पे रह के मार्शल लॉ, फिर मार्शल लॉ, बाद बेनज़ीर साहिबा की गवर्नमेंट आई, फिर उसके बाद फिर हटा के जो है वो हमारे जो सदर साहब थे, मेरे जहन से नाम निकल गया उनका, उन्होंने हटाया। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब आए, नवाज शरीफ को हटा के फिर बेनज़ीर साहिबा आई, फिर उनको हटा के हटाए जा रहे हैं। फिर नवाज शरीफ साहब आए, नवाज शरीफ को हटा के फिर बेनज़ीर आई। मतलब पाकिस्तान में किसी को स्टेबल गवर्नमेंट आज तक मिली ही नहीं है। ऊपर अगर हम एक बात करें, घर का जब एक सरबराह होता है उसको पता होता है कि मैंने घर कैसे चलाना है। हर बंदा ही फने का बन के आ जाएगा कि भाई मैं मुल्क चलाऊँगा, तो इस तरह मुल्क थोड़ी चलते हैं। फिर वो घर हो, मुल्क हो, आपका चैनल हो, वो डिफ़ॉल्ट ही होते हैं। मेजर इफेक्ट क्या देख रहे हैं, किन चीज़ों में सुधार आएगा तो हम बेहतर हो सकते हैं? हमारी कौम में सुधार आएगा तो हम बेहतर होंगे, हमारे सियासतदान इंसान के बच्चे बनेंगे तो हम बेहतर होंगे, इस्लामाबाद के साथ वाले जो हैं वो इंसान के बच्चे बनेंगे तो हम बेहतर होंगे, वरना हम नहीं बेहतर आने वाले होंगे। चंद सालों में देख रहे हैं बेहतरी? अल्लाह ताला ने यार देखो ना, बात वही है कि एज अ मुस्लिम हमारा तो ये बिलीफ है कि अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। बात यह है कि देखो, पाकिस्तान की आवाम नहीं चाहती कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट करे, पाकिस्तान के हुक्मरान चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट करे, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे, और वो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने भी नहीं देंगे। इसलिए पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, टेक्निकली डिफ़ॉल्ट हो चुका होगा, जिस तरह हमारे एक्स इंजीनियर मिनिस्टर और वो रेलवे मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जिस तरह वो कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो ऑफिशियली मतलब फाइनेंशियली डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। किसी ना किसी मुल्क से कर्जा आता रहेगा, हमें एड मिलती रहेगी। चलें बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जी, तो नाज़रीन सामीन कराम, ये थे पाकिस्तान लोगों के रिव्यूज़। उन्होंने बताया कि हम लोग अभी तैयार खड़े हैं, पाकिस्तान टेक्निकल बेशक डिफ़ॉल्ट होगा, लेकिन हर बंदे के दिल में मोहब्बत पाकिस्तान के लिए ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगी। हम लोग इसको सपोर्ट करते रहेंगे, और उन्होंने कहा कि हम लोग कैसे सपोर्ट करेंगे और किस तरह से अगर हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारी निभाए तो हम लोग डिफ़ॉल्ट से निकल कर सही हो सकते हैं और हम भी तरक्की कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।